तो देखो है ना, ये इतनी बात हमने लिख ली थी कि ये फोर्स जो है नेट फोर्स जीरो करना है ना, तो ये Q1 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस लिख दिया, और रूट Q1 बाई एक्स और रूट Q2 अपॉन आर प्लस एक्स, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, रूट Q1 आर प्लस रूट Q1 एक्स इक्वल टू रूट एक्स रूट Q2। ठीक है, तो x की वैल्यू देखो कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई रूट Q2 माइनस Q1, है ना, उसको उधर ले गए, और यहां से ये देखो, यहां से हम चेक कर सकते हैं आर रूट Q1, ये चीज आ गई। अभी तुम डिवाइड करो इधर, ये आ गया है ना, और अब यहां से क्या करोगे, आर अपॉन ये क्या कर दिया, देखो इधर से, ये देखो डिवाइड किया है हमने पहले, ये देखो यहां से हमने किया डिवाइड पहले, तो ये आर अपॉन रूट Q1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं, तो रूट Q2 बाई Q1 माइनस 1। अब देखो बात ये है कि हमें इतनी बात का ध्यान रखना है, ये जो चीज है यहाँ पे हमेशा क्या आएंगे, चार्ज के मैग्नीट्यूड्स आएंगे। तुम चाहो तो यहाँ पे मॉड भी लगा सकते हो ध्यान रखने के लिए, अदरवाइज हमने हमेशा बोला है कि यहाँ पे चार्ज का क्या पुट करना है, केवल मैग्नीट्यूड पुट करना है, तो यहाँ पे चार्ज का क्या पुट करेंगे, मैग्नीट्यूड पुट करेंगे। तो इस तरह से देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड पुट हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गई इतनी बात, आई थिंक सभी को क्लियर है। तो ये x की वैल्यू हमने निकाल ली, तो दोनों केस हमने देखो कर लिए, एक चार्ज जब दोनों सेम नेचर के हो, और एक हमने वो भी कर लिया जब दोनों चार्ज ऑपोजिट नेचर के हो। ठीक है ना, दोनों को देखो हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, इसमें बड़े सिंपल न्यूमेरिकल इसमें होंगे, देखो काफी बार आए हुए जेई और नीट दोनों में। नोट कर लो पहले इसको, है ना, पॉज कर लो स्क्रीन। क्वेश्चन देखो इसके, है ना, इसके क्वेश्चन देखो, ये देखो यहाँ पे, ये देखो दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है 4Q और एक चार्ज है देखो हमारा 9Q। एक चार्ज है 4Q और एक चार्ज है हमारा 9Q, और दोनों के बीच में डिस्टेंस देखो, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 80 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम 9Q चार्ज where a point charge should be placed, point charge should be placed so that it remain in equilibrium, ठीक है ना। कहां पे रखें, 9Q से कितना दूर रखें, तो 9Q से कितना दूर रखें, तो देखो बेटर है जिससे पूछा है उसी से कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारी जो अप्रोच है वो कर लो। अल्टीमेटली आंसर याद रखना है आखिरी में कि किससे बताना है, 9Q से आंसर बताना है। 4Q से मानोगे x तो फिर वो 80 माइनस एक्स करना पड़ेगा, कुछ भी कर सकते हो, है ना। चलो हम 4Q से ही कर लेते हैं, तुम 9Q से करोगे वो कोई फर्क नहीं है उससे। चलो है ना, इसको अलग से लिखना देखो सॉल्यूशन को, है ना। तो यहाँ से मान लिया हमने कि x डिस्टेंस पे आ जाता है ये, तो x डिस्टेंस पे आ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस एक्स, है ना, या फिर कितनी हो जाएगी, 80 माइनस एक्स हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 80 माइनस एक्स। अब सिंपली क्या करना है, ये यहाँ पे हमने Q0 को माना है ना, इस Q0 को हमने यहाँ कहीं माना है, तो अब क्या करोगे, इसका रिपल्शन इधर, इसका रिपल्शन इधर, नेट फोर्स को क्या करना है, जीरो, राइट को पॉजिटिव, लेफ्ट को जो है नेगेटिव, तो इक्वल कर दो बस दोनों को, तो क्या हो जाएगा, दोनों फोर्स को इक्वल कर दिया, है ना। पूरा प्रोसेस हमने समझ ही लिया है। अभी यहां से तुम देखो कितना हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हुआ, ये हुआ के 9Q Q0 अपॉन 80 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इतनी बात आ गई देखो समझ में, तो इतनी बात हमें क्लियर हो गई। अब क्या करो, स्क्वायर रूट कर दो दोनों तरफ, तो ये देखो के क्यू नॉट क्यू कट हो गए, रूट करो, रूट करते हैं देखो 2 बाई एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 80 माइनस एक्स, है ना, ये 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 80 माइनस एक्स, ये हो गया। चलो बहुत बढ़िया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ देखो 160 माइनस 3x इक्वल टू 160 माइनस 3x इक्वल टू, है ना, माइनस 2x, 160 माइनस 2x इक्वल टू 3x, तो ये 5x इक्वल टू 160, 5x इक्वल टू कितना आ गया देखो 160 आ गया, तो x की वैल्यू देखो कितनी आ गई 160 बाई 5 आ गई, तो 160 बाई 5 का मतलब कितना हो गया 32 सेंटीमीटर हुआ। किससे, ये किससे है, पर ये फ्रॉम 4Q है, ये डिस्टेंस कितनी है 4Q से डिस्टेंस है, पर हमसे किस में पूछा जा रहा है, हमसे तो 9Q में पूछा जा रहा है, 9Q से डिस्टेंस पूछी जा रही है, तो फ्रॉम 9Q डिस्टेंस इक्वल टू
80 माइनस 32, तो 80 माइनस 32 इसका मतलब कितना हो गया, 48 सेंटीमीटर हो गया। तो फ्रॉम 9Q से डिस्टेंस कितनी आ गई, 48 सेंटीमीटर आ गई। तो इस तरह से देखो हमने इसको सॉल्व कर देना है। ये 4Q 9Q दोनों कौन से टाइप के चार्ज थे, सिमिलर टाइप के चार्ज थे। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, नोट कर लो, देखो इसको पॉज कर लो। नेक्स्ट देखो, ये देखो यहाँ पे ये एक चार्ज है 4Q और एक चार्ज है -9Q, और इसके बीच में जो सेपरेशन है वो दे रखा है फिर से 80 सेंटीमीटर ही। अब हमसे पूछ रहे हैं, है ना, लिख लो, देखो स्टेटमेंट लिख लो, 4Q -9Q डायग्राम बना लो पहले और स्टेटमेंट लिख लो। कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम 4Q चार्ज, calculate distance from 4Q charge where a point charge should be placed. Calculate distance from 4Q charge where a point charge should be placed so that it may remain in equilibrium, so that it may remain in equilibrium। चलो भाई देखते हैं। तो ये 4Q -9Q देखो, अब यहाँ पे देखो इसको, तो ये देखो इधर कहीं रखना पड़ेगा। इतनी बात हमने समझ ली थी कि दोनों ऑपोजिट नेचर के, तो कम वाले चार्ज के पास, तो कम वाले चार्ज का मतलब इधर हो गया, तो ठीक है। तो यहाँ से तुम देखो ये डिस्टेंस हमने मान ली x, यहाँ पे Q0 को प्लेस कर दो, और ये डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, x मान ली, ठीक है। तो बताओ ये रिपेल करेगा अट्रैक्ट करेगा दोनों, तो क्या लिखे देखो इक्वेशन के 4Q इंटू Q0 अपॉन x स्क्वायर, है ना, इसका रिपल्शन इधर और उसी का अट्रैक्शन राइट डायरेक्शन में, तो राइट वाले को पॉजिटिव ले लो, है ना, इसको लेफ्ट में तो मैंने इक्वल कर दिया दोनों को, तुम एफ नेट 0 करके एक उधर लेके जाओगे, ये चीज बन जाएगी। तो -9Q तो क्या करना है, के कोई चार्ज का साइन नहीं पुट करना, बता दिया के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर में, राइट, तो के Q1 Q2 के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 80 प्लस x का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन आएगी। हमें किससे डिस्टेंस निकालनी है, 4Q से निकालनी है, तो x विल बी द आंसर, और -9Q से निकालनी है तो 80 प्लस x विल बी द आंसर। इस तरह से इसको हमने सॉल्व करना होगा। बोलो क्लियर हो गई बात, नोट कर लो, इसका आंसर मैं बताऊंगा ग्रुप में, तुम निकाल के रखो इस आंसर को। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। SHM का कंसेप्ट हमें इस क्वेश्चन में लगाना है। तो जरा देखो क्या क्वेश्चन है ना, देखो ये देखो यहां से ये चार्ज है देखो Q, और ये भी एक चार्ज है Q, और ये मिड में एक चार्ज रखा है Q0। ये डिस्टेंस दे रखी है A, और ये डिस्टेंस भी दे रखी है A। देखो पहली बात तो ये हमें समझ में आ रही है कि अगर दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के होंगे तो मिड पॉइंट पे चार्ज इक्विलिब्रियम पे आएगा। तुम उस इक्वेशन से भी जैसे सॉल्व करके देख लो, अगर दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो कहां पे इक्विलिब्रियम में आएगा, मिड पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें करो पहले, तो इक्विलिब्रियम पे तो ये है Q0 इक्विलिब्रियम पे, इतनी बात तो हमें दे रखी है। देखो क्वेश्चन क्या है, उस स्टेटमेंट लिखो। ये Q फिक्स्ड है ना, ये फिक्स्ड है चार्ज, ये देखो फिक्स्ड, और ये भी क्या है, फिक्स्ड है, ये दोनों चार्जेस फिक्स्ड है। तो अब इसमें लिखो, देखो if Q0 charge is displaced, if Q0 charge is displaced by a small displacement x, if Q0 charge is displaced by a small displacement x along line joining the charges, along line joining the charges, along line joining the charges, then prove that motion of Q0, then prove that motion of Q0 will be SHM, motion of Q0 will be SHM if x very very less than a, if x very very less than a,
and also calculate time period of its motion. Also calculate time period of its motion, या फिर इसकी SHM जो है उसका टाइम पीरियड भी हमने निकालना है। इसका चार्ज Q नॉट दे रखा है और मास जो है वो m दे रखा है। चार्ज Q नॉट और मास क्या दे रखा है, देखो इसका m दे रखा है। तो देखो इसका भी मैं हिंट तुम्हें दे रहा हूं, ये फिर से मैं सस्पेंस पे छोड़ रहा हूँ। वीडियो नंबर 3 को भी करना कैसे है इसका थोड़ा सा मैं अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ये SHM कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो तो कब होगा, जब तुम जो नेट फोर्स निकालोगे अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x आ गया तो SHM हो जाएगा। और फिर जो x के साथ आएगा उसको फॉर्मूला क्या लगा दोगे, 2π√m/k लगा दोगे। तो पहला काम तो ये प्रूव करना है कि SHM होगा कि नहीं होगा, है ना। तो तुम्हें क्या करना है, हम कैसे निकालते हैं टाइम पीरियड, अब वो हो जाएगा प्रोपोर्शनल x होना होगा तो हो जाएगा, है ना। तो क्या करना है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x करना है। इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x करोगे और वहां पे लाके इस पे नेट फोर्स लिखोगे, उसको सॉल्व करोगे। एक अप्रोक्सीमेशन हमने लगाना है, जहां जहां एक्स स्क्वायर आ जाए, है ना, एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर के सामने क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे। एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर के सामने क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। और फिर तुम सॉल्व करना, ऐसा फॉर्म आ जाएगी। और उस अगर ऐसा कुछ आ गया f इक्वल टू -kx जैसा, इस k की जगह देखना क्या आता है, और फिर तुम्हें फॉर्मूला क्या लगा देना है, t इक्वल टू 2π√m/k लगा देना है, ठीक है ना। तो एक बार देखना, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। देखो SHM करेगा ही क्यों, पीरियोडिक मोशन करेगा ही क्यों, ये बात भी समझ में आनी चाहिए। डिस्प्लेस करो इधर, जैसे इधर डिस्प्लेस करोगे बताओ क्या होगा, इसका रिपल्शन कम हो जाएगा और इसका रिपल्शन ज्यादा हो। यहाँ पे तो दोनों के फोर्स बराबर हैं, तो यहाँ तो नेट फोर्स क्या है, 0। पर थोड़ा सा राइट में डिस्प्लेस करोगे तो इसका रिपल्शन हो जाएगा कम। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा दी, k q1 q2/r², r नीचे है, तो इससे डिस्टेंस ज्यादा कर दोगे तो इसका रिपल्शन तो कम हो जाएगा, पर इसके थोड़ा पास आ गया तो इसका रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो नेट फोर्स किधर लग रहा है बताओ, लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। ऐसे बताओ, अगर तुम यहां की बजाय इक्विलिब्रियम से इधर डिस्प्लेस करते तो बताओ क्या होता, इसका रिपल्शन तो बढ़ जाता और इसका रिपल्शन कम पड़ जाता। तो इसका मतलब ये इधर से धक्का लगता है इसको, फिर से इसका मतलब अगर तुम इसको खींच के यहां से छोड़ रहे हो तो इस पे नेट फोर्स इधर लग रहा है, और इधर खींच के छोड़ रहे हो तो नेट फोर्स इधर लग रहा है। तो इसका मीनिंग ये तो मोशन कैसी हो गई, पीरियोडिक टाइप की हो गई। SHM होगी कि नहीं होगी, वो तो मैथमेटिकली ही हमें करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा आ जाता है तो SHM होगी, और यहाँ पे SHM आएगी तो हमें सॉल्व करना है। आई विल डिस्कस इट्स सॉल्यूशन इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।